बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। न्यूज़ पॉइंट ईस्ट में आप सबको खुशामदीद करती हूँ। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ख़त अदम तरजीह से क्या मुराद है, इसकी खसूसियात बयान करें। बेसिकली ख़त अदम तरजीह होता क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मज़ीद डिस्कस करने से पहले न्यूज़ पॉइंट ईस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मौजूद हो। ख़त अदम तरजीह से मुराद है एक ऐसा ख़त होता है जो दो अशिया के उन मुख्तलिफ़ मजमूओं को ज़ाहिर करता है जिनसे एक सारिफ को यकसा तस्कीन हासिल होती है, यानी कि इक्वल जो है रिलैक्समेंट मिलती है। इसलिए सारिफ उनके दरमियान गैर जानिबदार होकर कोई भी मजमूआ मुंतखब कर सकता है। फिर हम इसमें गोशवारा बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था, सेम एज़ इट इज़ इसमें बनाएंगे, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या आएगी, हम इसमें तस्कीन की सतह बयान करेंगे। फिर गोशवारे के जो है हम उसे जो है डिस्कस करेंगे और फिर उसकी बाद हम बनाएंगे उसकी गोशवारे की मदद से उसकी डायग्राम के बाद हम पढ़ेंगे इसकी खसूसियात कि ख़त अदम तरजीह की जो खसूसियात है वो बेसिकली है क्या। मनफी झुकाव, ख़त अदम तरजीह मनफी झुकाव रखते हैं और बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की जानिब गिरते हैं, क्योंकि जब सारिफ एक शे की इकाइयाँ बढ़ाता है तो दूसरे शे की इकाइयाँ कम करता है। फिर आपको मैं इसकी डायग्राम भी बता दूंगी ताकि आपको जो है सही तरीके से समझ आ जाए। उफ़की नहीं होती, ख़त अदम तरजीह उफ़की नहीं होती क्योंकि उफ़की होने की सूरत में वाई की मिकदार में कमी किए बगैर एक्स शे की मिकदार में इजाफ़ा होता है, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये चीज़ मुमकिन नहीं है इसलिए उफ़की नहीं होती, अमूदी नहीं होती, यानी कि ये बताया गया है ये वर्टिकल नहीं होती। ख़त अदम तरजीह अमूदी नहीं होती क्योंकि अमूदी होने की सूरत में एक्स शे की मिकदार में कमी किए बगैर वाई शे की मिकदार में इजाफ़ा होता है, जो कि नामुमकिन होता है। मुस्बत झुकाव नहीं रखते, ख़त अदम तरजीह जो है वो पॉजिटिव जो है झुकाव नहीं रखते क्योंकि मुस्बत झुकाव की सूरत में दोनों अशिया की मिकदार में इकट्ठा इजाफ़ा होता है, यानी कि इकट्ठे इजाफ़ा होते हैं इनमें, जो कि मुमकिन नहीं होता। कतई नहीं करते, ख़त अदम तरजीह एक दूसरे को कतई नहीं करते। मुख्तलिफ़ ख़त अदम तरजीह तस्कीन की मुख्तलिफ़ सतह को ज़ाहिर करते हैं। अगर दो खतूत एक दूसरे को कतई करें तो इस नुक्ते पर दोनों खतूत पर तस्कीन की यकसा शर जो है ज़ाहिर होगी, जो कि मुमकिन नहीं है। मुहद्दब होते हैं, ख़त अदम तरजीह मुब्दा की जानिब मुहद्दब होते हैं क्योंकि इसी सूरत में मुख्ततम शर इस्तेबदाल कम होती है, यानी कि डेल वाई 2/del स्केयर या 2 कह लें आप, स्केयर नहीं सॉरी 2 करेंगे, लेस दैन है del y 1/del x1। मुतगैर नहीं होती, ख़त अदम तरजीह जो है मुब्दा की जानिब मुतगैर नहीं होती क्योंकि इस सूरत में मुख्ततम फ़न शर इस्तेबदाल कम होने की बजाय बढ़ती है, जो कि मुमकिन नहीं है। फिर इसके बाद जो है हमारा टॉपिक जो है यही चल रहा है, कंटिन्यू है। एक्स या वाई जो है महवर को नहीं छूते, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नहीं छूते। ख़त अदम तरजीह एक्स या वाई एक्सिस को नहीं छूते क्योंकि इस सूरत में जो है एक शे की मिकदार सिफर हो जाती है, जो कि मुमकिन नहीं है। तकसीम जो होती है तस्कीन की मुख्तलिफ़ सतह, मुख्तलिफ़ ख़त अदम तरजीह की मुख्तलिफ़ सतह को ज़ाहिर करता है। सतह जो है उसकी ज़ाहिर होती हैं। हर ऊंचा वाला जो ख़त होता है वो ख़त अदम तरजीह की तस्कीन की पहले से बुलंद सतह को ज़ाहिर करता है डायग्राम में, जिसे हम IC3 का नाम देते हैं, और सबसे पस्त जो होता है उसे हम IC1 का नाम देते हैं। मुतवाज़ी होना ज़रूरी नहीं है, इसका है क्योंकि मुख्तलिफ़ ख़तूत अदम तरजीह पर मुख्ततम शर इस्तेबदाल का एक ही शर से कम होना ज़रूरी नहीं होता, लिहाजा मुख्तलिफ़ ख़तूत अदम तरजीह का मुतवाज़ी होना ज़रूरी नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह